ये निंदा का विषय है। ये काटने और बांटने की बात ये कर रहे हैं। ये बांटना तो ये चाहते हैं जो भाई को भाई से तोड़कर वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। ये देश के अंदर ये नहीं होगा। बटने नहीं दिया अयोध्या के अंदर, बटने नहीं दिया बद्रीनाथ के अंदर, बटने नहीं देंगे हरियाणा के अंदर, बटने नहीं देंगे 10 सीटों पर यूपी के री इलेक्शन है उसके अंदर नहीं बटने देंगे। हरियाणा के अंदर देश के धन को लूट रहे हैं। किसानों की कमर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने देखा किसानों की बात, किसान देश का अन्नदाता है, उसका कर्ज माफ नहीं करती भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद, लेकिन उन लोगों का कर्ज माफ करती है जो देश के अंदर पूंजीपति लोग होते हैं। ये आलोचना का विषय है। ये देश की जनता समझती है। देश से प्रेम करने वाला हर भारतीय समझता है जो भारत से प्रेम कर। 2018 की वैकेंसी है और ग्रुप डी की, उसमें घोटाले। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वैकेंसी नहीं आई, फॉर्म फिलअप कर दिए गए। हरियाणा के अंदर वैकेंसी 10 साल से कितनी आई, आप नोटिफिकेशन उठाइए। हरियाणा का युवा जोरों शोर से 5 तारीख का इंतजार कर रहा है। हरियाणा का किसान जो सड़कों पर बैठा, देश के अंदर बीजेपी ने जिस पर लाठी बरसाने का काम किया, मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, आज नायब सैनी मुख्यमंत्री है। हरियाणा के अंदर करप्शन बुलंदियों पर पहुंच चुका है और देश का किसान अन्नदाता, उसकी आलोचना करने वाली भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को हार है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने वाला, आप ये बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज तक देश के अंदर सारे सुरक्षित है ना। अपोजिशन में पहले भारत के अंदर कांग्रेस की पार्टी रही, आज तक ऐसा नारा किसी ने नहीं दिया। आज बीजेपी के लोग सर्वा शीर्ष नेतृत्व वो गलत प्रकार का नारा देते हैं देश के अंदर। ये आलोचना का विषय है। आप मुद्दा ये होने चाहिए, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर वो काम करके दिखाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने इतना काम किया और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की आलोचना की। उसमें सुनिए, ईडी, आपने सुना सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट ये आया ईडी और सीबीआई को लेके। ईडी को बोला, फटकार लगाई सीबीआई को फटकार लगाई। ईडी में तो उनको, और उसी पे अरविंद केजरीवाल जी को कैप्चर करके जेल के अंदर ठोक दिया। ईडी और सीबीआई एलजी को नहीं ठोक रहे। एलजी की ऑब्जर्वेशन में भी तो बनी थी ना वो। एलजी की ऑब्जर्वेशन में भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी ऑब्जर्वेशन में वो शराब नीति बनी थी। एलजी विनय सक्सेना को तो जेल में नहीं ठूसा इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आप उनका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डाटा उठाइए, सबसे टॉप लिस्ट में बीजेपी शासित प्रदेश आ रहे हैं। क्राइम के रेट में देखा जाए तो, क्राइम का रेशो देखा जाए तो बीजेपी शासित प्रदेश आ रहे हैं। आज देश के अंदर जनता परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। महंगाई की मार देखा ना, जगह जगह बेटियों के रेप्स हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ उन्हीं बेटियों को हवस का शिकार बनाया जाता है। देखा था ना बीएचयू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी पकड़े गए थे, वो बीजेपी से बिलोंग करते थे, आया था ना। अब बताइए, हरियाणा के अंदर आए दिन गोलियां चलती हैं, आए दिन फिरौतियों के केस आ रहे हैं। नौजवान तबका इतना परेशान है, उनके गार्जियंस इतने परेशान है इस चीज़ को लेके। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। सरकार किसी की भी बन जाओ, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी से नाराज क्यों हो? बीजेपी से बराबर देखिए, हम नाराज इसलिए हैं क्योंकि युवाओं का शोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी, किसानों का शोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं का शोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर करप्शन मचाने का काम कर रही है, करप्शन को बुलंदियों पर ले जाने का काम कर रही है। एक तरफ आपने देखा देशभक्तों की पार्टी है, इस बात को क्यों भूल जा रहे हैं? देशभक्त नहीं, वो अंधभक्तों की पार्टी है। वो अंधभक्तों की पार्टी है, वो स्पेशल पूंजीपतियों की पार्टी है। उसको सपोर्ट जो है ना, देश से प्रेम करने वाले लोग नहीं करते। जो यूनिटी इज विल पावर ऑफ आवर स्ट्रेंथ, इस सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं, इस वाक्य को समर्थन करते हैं कि एकता में बल है, उसको खंडित ना किया जाए। एकता में बल है, जो इस चीज को समर्थन करते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हरियाणा में क्या मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होना चाहिए हरियाणा में? देखिए, हरियाणा के अंदर आपने देखा HSSC के वैकेंसी 2018 की वैकेंसी है और ग्रुप डी की, उसमें घोटाले। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वैकेंसी नहीं आई, फॉर्म फिलअप कर दिए गए। हरियाणा के अंदर वैकेंसी 10 साल से कितनी आई, आप नोटिफिकेशन उठाइए।
हरियाणा का युवा जोरों शोर से 5 तारीख का इंतजार कर रहा है। हरियाणा का किसान जो सड़कों पर बैठा, देश के अंदर बीजेपी ने जिस पर लाठी बरसाने का काम किया, मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, आज नायब सैनी मुख्यमंत्री है। हरियाणा के अंदर करप्शन बुलंदियों पर पहुंच चुका है और देश का किसान, अन्नदाता, उसकी आलोचना करने वाली भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को हार जाएगी। मोदी जी से युवा खुश है। हाँ, युवा खुश है मोदी। देखिए युवा कहाँ खुश है? आपने देखा नीट का पेपर लीक हुआ और 24 लाख अभ्यर्थी थे, उसमें 24 लाख एप्लीकेंट थे और उसमें बेटी भी थी, बेटे भी थे, देश का नौजवान भी था, नौजवान तबका था, उस पर लाठी बरसाने का काम किया। वो हरियाणा क्षेत्र से भी आता है, आगामी 10 विधानसभा सीटों के री इलेक्शन होने उत्तर प्रदेश के अंदर, उस एरिया से भी आता है, मध्य प्रदेश से भी आता है। पूरे भारत के एप्लीकेंट थे, भारत के युवा थे उसके अंदर। उसमें बीजेपी ने लाठी बरसाने का काम किया गया, बीजेपी के शासनकाल में लाठी बरसाने का काम किया गया। ये बहुत ही दुविधा का विषय है। योगी जी का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे? देखिए बांटने की राजनीति तो ये कर रहे हैं, देश के अंदर देश की भलाई नहीं चाहते ये लोग, ये बीजेपी के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने वाला आप ये बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज तक देश के अंदर सारे सुरक्षित है ना। अपोजिशन में पहले भारत के अंदर कांग्रेस की पार्टी रही, आज तक ऐसा नारा किसी ने नहीं दिया। आज बीजेपी के लोग सर्वा शीर्ष नेतृत्व, वो गलत प्रकार का नारा देते हैं देश के अंदर, ये आलोचना का विषय है। आप मुद्दा ये होने चाहिए, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इन मुद्दों पर अगर कोई पॉलिटिक्स करता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस बोलता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर वो काम करके दिखाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने इतना काम किया। और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की आलोचना की। उसमें सुनिए, ईडी, आपने सुना सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट? सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट ये आया ईडी और सीबीआई को लेके। ईडी को बोला, फटकार लगाई सीबीआई को फटकार लगाई। ईडी में तो उनको बेल ऑलरेडी सैंक्शन हो गई है, बेल सैंक्शन हो गई और बेल मिल गई है उन्हें। कब तक रहेंगे जेल में? अब ये तो बीजेपी वाले बताएंगे कब तक रहेंगे, ये तो बीजेपी वाले बताएंगे ना कब तक रहेंगे। बीजेपी तानाशाही कर रही है। अजीत पवार घोटालेबाज, 70 करोड़ का, 1000 करोड़ का घोटालेबाज, वो देश के अंदर क्लीन चिट हासिल हो जाती है उसको। और अरविंद केजरीवाल जी जिस पर टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये आप इस प्रकार से जो आरोपी है उसको विटनेस कैसे बना सकते हैं, उसको आप गवाह कैसे बना सकते हैं जो ऑलरेडी क्रिमिनल है। वो देखा रेड्डी उसका बेटा, उसको वो क्रिमिनल है और उसको आरोपी को एक विटनेस के रूप में वहां पर यूज किया गया बीजेपी के इशारे पर, सेंटर के इशारे पर। और अरविंद केजरीवाल जी के अपोजिट में उसने विटनेस दी, गवाही दी और उसी पे अरविंद केजरीवाल जी को कैप्चर करके जेल के अंदर ठोक दिया। ईडी और सीबीआई एलजी को नहीं ठोक रहे। एलजी की ऑब्जर्वेशन में भी तो बनी थी ना वो। एलजी की ऑब्जर्वेशन में भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी ऑब्जर्वेशन में वो शराब नीति बनी थी। एलजी विनय सक्सेना को तो जेल में नहीं ठूसा इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। भाई मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, करोड़ों का कौन सा ईडी सबके मसीहा है, लेकिन बीजेपी उन पूंजीपतियों की मसीहा है जो देश के अंदर देश के धन को लूट रहे हैं। किसानों की कमर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने देखा किसानों की बात, किसान देश का अन्नदाता है, उसका कर्ज माफ नहीं करती भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद, लेकिन उन लोगों का कर्ज माफ करती है जो देश के अंदर पूंजीपति लोग होते हैं। ये आलोचना का विषय है, ये देश की जनता समझती है। देश से प्रेम करने वाला हर भारतीय समझता है जो भारत से प्रेम करता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये कटने और बटने की बात कर रहे हैं देश के अंदर। हमने पढ़ा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी से आता है, प्रथम कक्षा के अंदर उसने सेंटेंस वो रीड किया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उस सेंट्रल आइडिया को डिस्ट्रॉयड करना चाहते हैं। वो रेखांकित वाक्य को
ये मिटाना चाहते हैं बीजेपी के लोग। ये निंदा का विषय है। ये काटने और बांटने की बात ये कर रहे हैं। ये बांटना तो ये चाहते हैं, जो भाई को भाई से तोड़कर वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। ये देश के अंदर ये नहीं होगा। बटने नहीं दिया अयोध्या के अंदर, बटने नहीं दिया बद्रीनाथ के अंदर, बटने नहीं देंगे हरियाणा के अंदर, बटने नहीं देंगे 10 सीटों पर यूपी के री इलेक्शन है उसके अंदर नहीं बटने देंगे। हरियाणा के अंदर